हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है मिडाइवल से मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। इसके पिछले में हमने 295 क्वेश्चन कर लिया है मिडाइवल से, और बाकी आपका एशियंट कंप्लीट हो चुका है। आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में एशियंट हो चुका है। बाकी जियोग्राफी हो गया है, पॉलिटी हो गया है, फिजिक्स हो गया है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सारे आप हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से इसको देख सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ये है आपका मुगल कालीन से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है 296 में सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, और अगला सवाल है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे गलत कथन पूछा जा रहा है, तो देखिएगा यहाँ यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, तो ये राइट सही है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, तो ये बी नंबर भी आपका सही है। मेहरान कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देता है, तो ये आपका गलत है। सी नंबर क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। बाकी आप डी नंबर देख लीजिए, ये उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें गलत पूछा जा रहा था, सी नंबर क्या है? गलत है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ए बी डी सब सही है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्लेग दिया हुआ है बी नंबर प्लेग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये अभी पढ़ा हमने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन से मीनार है? तो यह है चार मीनार। कौन सा है? चार मीनार है। अगला सवाल आपका है कि हवा महल में स्थित एक महल है, तो जयपुर। कौन सा? जयपुर। हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है आपका, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो देखिए निर्माण नहीं करवाया था, किस में नहीं करवाया था? इलाहाबाद में। बाकी जयपुर में है, दिल्ली में है, बनारस में है, लेकिन इलाहाबाद में आपका नहीं है। अगला सवाल है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो अभी हमने कहाँ पढ़ा था? अभी यहाँ पे देखिए इलाहाबाद दिया हुआ है। बाकी इंदौर में तो इंदौर में है, जयपुर में है, बनारस में है, डी उज्जैन। अच्छा उज्जैन ए में नहीं है, इंदौर में नहीं है, सॉरी क्या है? इंदौर में नहीं है। आपको क्या है? इंदौर, ये आपका इंदौर में नहीं है। बाकी जयपुर में है, बनारस में है आपको, और आपको मिल जाएगा उज्जैन में भी आपको है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, दिल्ली में जंतर मंतर को ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो ये खगोलीय वेधशाला। क्या है? खगोलीय वेधशाला। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो तमिलनाडु में कौन सा स्थित नहीं है? यह बेकला किला, बेकल किला। कौन? बेकल किला तमिलनाडु में नहीं है। बाकी आप देखिए उल्वर कोटम है, पदानाभरपुरम पैलेस है, आपका मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, तो ये तीनों आपका क्या है? तीनों आपको है तमिलनाडु में है, बाकी ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। अगला सवाल है आपका, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो किस में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। कौन था? मोहम्मद हुसैन था। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो ऐतिहासिक स्मारक कौन नहीं है? गोल गुंबद। क्या है? गोल गुंबद नहीं है। बाकी जो है बुलंद दरवाजा हो गया, इबादत खान हो गया, पंचमहल हो गया, ये क्या है? आपकी ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, अगला सवाल है, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु का तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो ये पिएट्रा ड्यूरा का। किसका? पिएट्रा ड्यूरा का। चलिए अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प सम्मिलित कौन नहीं है? ये आपका केदारनाथ गुजरात, केदारनाथ गुजरात में नहीं है। बाकी आपका एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। केदारनाथ तो उत्तराखंड में है आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो देखिए आपका शालीमार बाग शाहजहां द्वारा कराया गया था, लाल किला भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया है, जमा मस्जिद भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया, लेकिन बुलंद दरवाजा जो है ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ लेकिन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो इसका हम लोग देखेंगे ऑप्शन आगरा और किला, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा का किला। कहाँ पे? आगरा का किला। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। अगला सवाल है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने करवाया था। अगला सवाल है आपका कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो ये गुजरात, कौन सा? गुजरात के। अगला सवाल है आपका कि गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारा गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेट का दूसरा नाम क्या है? तो अभी हमने क्या पढ़ा, इसका नाम है बुलंद दरवाजा। क्या है? बुलंद दरवाजा। अगला अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो देखिए अलाई दरवाजा तो दिल्ली में स्थित है, आपके कुतुब मीनार के आसपास में है। और आपका बुलंद दरवाजा दरवाजा अभी हमने कहाँ पढ़ा था? सीकरी में है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी हो जाएगा। बाकी देखिए इंडिया गेट तो दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा क्या है? दिल्ली में है। तो आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिससे यूनेस्को में 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल को। किसको? ताजमहल को। अगला सवाल है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वस्तु कलाकृतियाँ है। तो किस चीज़ का? ये मुगल का। किसका? मुगल का। अगला सवाल है आपका, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई थी 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में बनाया गया था। अगला सवाल देख लेंगे, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी पढ़ा हमने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल है आपका, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? तो किससे हुआ? तो ये जो हवा महल है ये किससे बना हुआ है? ये बना है आपका लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी किसकी? तो अकबर की। किसकी? अकबर की रही थी। अगला सवाल है आपका, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मोती मस्जिद या पाल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना क्या है? तो ये लाल, क्या है? लाल, लाल किला। अगला सवाल, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों की शाही शहर को घेरता है जिससे जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा फोर्ट। कौन सा? आगरा फोर्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार जो है, और आपका यहाँ पे ऑप्शन है इतामुद्दौला। तो आपने चार मीनार यहाँ पे जो है आपका किसी का मृत्यु का ये मकबरा नहीं है। हमने पिछली बार पढ़ा था, ये याद में बनाया गया था। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुतुब शाही मकबरे जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बाकी दीवाने खास है, सलीम चिश्ती का दरगाह है, बुलंद दरवाजा है, ये सब आपको मिलेंगे फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला सवाल है आपका, महाराष्ट्र की में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? तो ये किससे घिरा? ये घिरा हुआ है आपको जल से। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो ये कौन सा? जंजीरा का किला जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी आप ग्वालियर का किला जो देख लें,
बांधवगढ़ की किला है, असीरगढ़ की किला है, तीनों आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, लेकिन जंजीर का किला आपको मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला सवाल है आपका, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा देश में है, तो कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो मुगल सम्राट द्वारा किया गया था आपको जामा मस्जिद का दिल्ली वाला जो है ये कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? शाहजहां ने। अगला सवाल है आपका, मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया, ये किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेंगे। देखिए अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित स्मारकों स्थानों को उनके स्थान से साथ मिलान करना है। तो आपने हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा आपका क्या है? अभी पढ़े हम लोग ना, बुलंद दरवाजा कहाँ था? तो बी का क्यू। तो पहले देखेंगे बी का क्यू कहाँ दिया हुआ है आपका। देखिए यहाँ पे आपको देखिए क्यू का बी यहाँ पे दिया हुआ है, की का बी यहाँ दो जगह दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए उसके बाद देखेंगे गोलकुंडा किला आपने कहाँ पढ़ा था? तो ये कहाँ है? हैदराबाद में। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना यहाँ पे। अब देखिए, अब देख लेंगे इसके बाद है कि ये हो गया, ये हो गया। अब हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये हो गया। और रानी की बाप जो है बी थी है आपका, ये इसका डी पठान। तो लाइन से है, आप उसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ये बनाया गया था शाहजहां के टाइम में। किसके टाइम में? शाहजहां, उसने ही बनवाया था। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो अभी हमने यहाँ पे मिलान किया था, क्या मिलान किया था? हैदराबाद में मिलान किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, हैदराबाद दिया है कि नहीं? एक सेकंड, नहीं दिया है। यहाँ पे आपको हैदराबाद की जगह पे दिया है तेलंगाना दिया हुआ है। तो तेलंगाना आपका हो जाएगा, हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपका। थोड़ा सा डिस्प्ले स्लो हो गया है। चलिए अगला सवाल है, हमारा अगला टॉपिक जो है ये है आपका सिख धर्म से है। क्या है? सिख धर्म से। चलिए तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा फैक्ट्री टावर है? तो सबसे ऊंचा फैक्ट्री टावर कौन सा है? फतेह बुर्ज है। क्या है? फतेह बुर्ज है। अगला सवाल है, खालसा सेना ने सैन्य कमांडर बंदा बहादुर शहीद हुए थे, ये कब हुए थे? आपका हुआ था 1716 में। ठीक है, अगला सवाल है इसमें से कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये कब किए थे? ये किए थे 1699 में। कब किए थे? 1699 में। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने। डी नंबर। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? ये है श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर। ये आपका डी नंबर। एक मिनट में, डी नंबर नहीं होगा, यहाँ पर सी नंबर श्री रकाब गंज साहिब नई दिल्ली। ये आपका सी नंबर जो है ना, ये आपका नहीं होगा। बाकी श्री पटना साहिब पटना जो है ये आपको 5 तख्तों में है, सूची में है। श्री दमदमा साहिब तलवंडी ये भी है आपका, और श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर ये भी है। ठीक है, बाकी सी नंबर जो है नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये कहाँ पे आ गए हम लोग? अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा छूट गया। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो किसका है ये? सिख को। किसका? सिख का। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव श्री गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, अगला सवाल है आपका, स्वर्ण मंदिर जिसे हरि मंदिर साहिबा या दरबार साहिब भी कहा जाता है, ये स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? ये है आपका अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर में। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो इस किसने रखा था? हजरत मियाँ मीर जी ने। अगला सवाल है आपका, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ये गुरु नानक थे। कौन थे? तो यहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी हैं, सी नंबर में। अगला सवाल है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई के तलवंडी वर्तमान नानकाना साहिब में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1469 1469 में। ठीक है,
अगला सवाल है आपका, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईसवीं शताब्दी में की थी, तो कब करी थी इसने उन्हें? ये किया था 15वीं में। कब? 15वीं में। अगला सवाल है आपका, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था आपका? ये लड़ा गया था 1849 में। ठीक है। अगला सवाल है आपका, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो ये किस झील पर स्थित है? अमृत सरोवर झील। कहाँ पे है? अमृत सरोवर झील पे उपस्थित है। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका विविध से है, आपका मुगल कालीन के विविध से है। तो क्वेश्चन है 354 में, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। कौन सा? दक्षिण का। ठीक है। अगला सवाल है आपका, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक, पूरब का सिराज कहा जाता था? तो यहाँ पे देखिए, आगरा और दिल्ली यहाँ पे ऑप्शंस में है, और यहाँ पे दिया हुआ है लखनऊ जौनपुर। तो यहाँ पे आंसर है जौनपुर। कौन होगा? जौनपुर होगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था? ये था लोक आचरण अधिकारी। ठीक है। अगला सवाल है आपका, दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रकार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मीर सैयद अली के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारूक सियर। कौन सा? फारूक सियर। अगला सवाल है आपका, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह। अगला सवाल देखेंगे, जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राज्य कानून से। किससे था? राज्य कानून से। अगला सवाल है आपका, कोस मीनार है, तो ये एक दूरी निर्धारक। क्या है? एक दूरी निर्धारक। ठीक है। कोस मीनार जो कि कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक है। अगला सवाल हम देखेंगे, डैश चीन किलिच खां के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली के संबंध रखते थे? तो ये ध्रुपद से। किससे? ध्रुपद से रखते थे। अगला सवाल है आपका, शरिया कानून समुदाय से संबंधित है? तो मुस्लिम समुदाय से। किससे है? मुस्लिम समुदाय से है। अगला सवाल है आपका, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रामा देवी इसमें से किस वंश से संबंधित थी? तो किससे है? काकतीय वंश से। किससे? काकतीय वंश से है। ठीक है। अगला सवाल है, महाकलेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो देखिए, महाकलेश्वर जो आपका मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे उज्जैन जो दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है आपका उज्जैन से। कहाँ से? उज्जैन से। अगला सवाल है, निम्नलिखित शहरों में से किस से प्राचीन समय में डेसिनग्राडू कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलंबो। किसको कहा जाता था? कोलंबो कहा जाता था। अगला सवाल है आपका, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अपने हमने पढ़ा था, कहाँ स्थित है ये? हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो ये कहाँ पे नहीं है? नागपुर में नहीं है। बाकी बनारस में है, उज्जैन में है, जयपुर वगैरह में है। ठीक है। दिल्ली में है। अगला सवाल है आपका, जैसलमेर का किला स्थित है? तो जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? ये आपका है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला सवाल है आपका, गोलकुंडा किले का निर्माण शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 13वीं शताब्दी में। कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अट्टाला मस्जिद को बनाया था? इसका राइट आंसर है जौनपुर। कब? जौनपुर। जौनपुर में। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अगला सवाल आपका है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यकारों को संकलित किया है? तो ये किया है आपका सी नंबर, कर्ण में। क्या में? कर्ण में। अगला सवाल है आपका, राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था कथी में? दिल्ली में किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में स्थापित किया था। अगला सवाल है, भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी में शुरू होता है और डैश शताब्दी में समाप्त हो जाता है? तो मध्यकाल की जब बात हो रही है तो मध्यकाल कब होता है? आपका शुरू होता है यहाँ पे 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि पिंजौर गार्डन जिसे
यादवेड गार्डन भी कहा जाता है, यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। हाई डैश से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाईवे से कितनी दूरी किलोमीटर है? चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो ये क्या है? सफदरजंग का मकबरा जो है आपका नहीं है। बाकी ताजमहल है आपका, बड़ा इमाम इमाम बड़ा है, सारनाथ स्तूप है वगैरह सब आपको कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है आपका, चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। क्या है? कश्मीर। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है आपका मराठा राज्य और संघ। ये आपका अगला और लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है कि शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो आपको पता है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो ये शाहजी थे। कहते हैं शाहजी थे। कौन से थे? शाहजी। अगला सवाल है आपका, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो किसने करा था? ये किया था आपने, ये बाजीराव द्वितीय। किसने करा था? बाजीराव द्वितीय ने करा था। अगला सवाल है आपका कि सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1657 एडी में। कब हुआ था? 1657 एडी में हुआ था। अगला सवाल है आपका, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो ये था शाहजी। क्या नाम था? शाहजी। अगला सवाल है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी आपकी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जो दिया हुआ है, शिवाजी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला सवाल है आपका, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? सुमंत को। किसको? सुमंत को जाना जाता था। अगला सवाल है, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो ये शिवाजी के। किसके थे? शिवाजी के। अगला सवाल है आपका, महाराष्ट्र के वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता था समंत वर्ग को। किसको? समंत वर्ग को। अगला सवाल है आपका, सर जामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह थी मराठा भूराजस्व प्रथा से। क्यों? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो वो था आपका लास्ट सवाल। और देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगला जो हमारा सेट होगा वो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास से शुरू होगा। ठीक है, तो ये हमको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को और वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।